हेलो एवरीवन। जोसा राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया सीसेब काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका मेरे को क्लोजिंग रैंक बता दीजिए हर एक कैटेगरी वाइज और एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का। तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए हर एक कैटेगरी वाइज में एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का मैक्सिमम कितना क्लोजिंग रैंक गया है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तभी तो आपको एक तरीके से अंदाजा लग पाएगा कि अगर आपका मान लिया जाए इसके अराउंड अगर रैंक आ रहा है तो आप सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा या फिर नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इससे आपको गेस यानी अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मेरा इतना अगर रैंक है तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमको कुछ कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सीसेब काउंसलिंग जो है वो आप लोगों का 28 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, इसका चॉइस फिलिंग वगैरह ठीक है 28 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है और आपका चॉइस फिलिंग भी 28 से ही स्टार्ट है। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का वो आपका 5 अगस्त तक चलने वाला है। यह आपका चॉइस फिलिंग ऑटो लॉक भी हो जाएगा या फिर आप लोग पहले से भी लॉक कर या फिर लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया और भी इसके बारे में मैं आप सभी को अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम बताने वाले हैं कि आखिर आपका सीसेब काउंसलिंग में हर एक कैटेगरी वाइज में एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में कितना सीट्स वैकेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सीसेब काउंसलिंग होता क्या है। देखिए सीसेब काउंसलिंग जो होता है वो आपका जोसा काउंसलिंग के बाद होता है। जोसा काउंसलिंग में जो आपका जितने राउंड में होता है, इस बार आप लोगों का 5 राउंड में हुआ, पिछले साल 2025 में आप लोगों का 6 राउंड में हुआ था। ठीक है, तो जितने राउंड में होता है उतने राउंड में होने के बाद जो आपका सीट्स बच जाता है खास करके एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में, तो वो सीट्स फुलफिल करने के लिए फिर से आप लोगों का स्पेशल राउंड होता है जिसे बोलते हैं हम लोग सीसेब राउंड। ठीक है, सीसेब राउंड उसी को बोला जाता है स्पेशल राउंड भी। ओके, यानी वो सीट्स कैसे वैकेंट रहता है, तो वैकेंट होने का बहुत सारा रीजन है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सीट्स को विड्रॉ ये करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार भी मान लिया जाए राउंड 5 का रिजल्ट आया तो कई सारे सीट्स अपने विड्रॉ किए होंगे, उनको नहीं पसंद आया होगा, वो कहीं और जगह अलॉट कर लिए होंगे। जैसे कि होता है ना, बिटसेट में हो गया, कॉमेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेज हो गया या फिर एकेटीयू हो गया, यूपी स्टेट में, मतलब जो भी उनको अच्छा लगता है ठीक है उधर चले जाते हैं। फिर बहुत सारा सीट्स को अपग्रेड करते हैं, जैसे कि जोसा राउंड 4 से राउंड 5 में जो सीट्स को अपग्रेड किए होंगे तो उनका सीट्स फिर वैकेंट रहा होगा। तो ये सब चीज आपका सीसेब काउंसलिंग में ही फुलफिल होता है। ठीक है, फिर आपका नॉन रिपोर्टिंग, यानी नॉन रिपोर्टिंग कहने का मतलब ये होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स का सीट्स तो मिलता है लेकिन वो सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर वो अपलोड नहीं करते हैं, सही फॉर्मेट में अपलोड नहीं करते हैं, उनका जो क्वेरी रेज होता है फिर वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, यानी उनका मेडिकल सर्टिफिकेट में कुछ इशू रहता है या फिर क्लास 10 क्लास 12 में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में इशू रहता है जिसके कारण उनका सीट जो रहता है वो कैंसिल हो जाता है, तो वो सीट्स फिर आपका सीसेब काउंसलिंग में ही फुलफिल होता है। ठीक है, जैसे कि राउंड 5 में जिनको सीट्स अलॉट हुआ, अब मान लिया जाए फर्स्ट टाइम ओके, अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे एसएफ जमा करने के बाद, तो उनका मान लिया जाए डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से उनका क्वेरी रेज हो ही नहीं पा रहा है, क्वेरी का रिस्पॉन्ड मिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा उनका सीट्स जो है कैंसिल हो जाएगा, तो वो सीट्स आपका फिर सीसेब काउंसलिंग में ही फुलफिल होता है। ठीक है, फिर अनएक्सपेक्टेड अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कई सारे स्टूडेंट्स का मान लिया जाए सीट्स वगैरह मिलता है लेकिन उनके तरफ से किसी तरह का ये नहीं आ पाता, रिस्पॉन्ड नहीं आ पाता है कि हाँ फ्रीज करना, प्लॉट करना, स्लाइड करना। ऐसे तो राउंड 5 के बाद अंतिम राउंड के बाद कहीं कुछ ऑप्शन दिखता नहीं है, जिनको सीट्स मिल जाता है उनका डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपका ऑटो लॉक हो ही जाता है, मतलब ऑटो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको ना फ्रीज, स्लाइड्स और फ्लोट का ऑप्शन दिखता ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो ऑटो आपका ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ऑटोमेटिक वो आपका फ्रीज हो गया अगर आपको सीट्स मिला है तो लास्ट राउंड में। ठीक है, इस बार राउंड 5 का बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कॉमन डाउट था। ठीक है, कि भैया मेरे को ये चीज पता ही नहीं चल पा रहा है, मेरा तो सीट्स भी मिल गया है, अब हमको फ्रीज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई तो आप लोग पैनिक मत होइए, आपका ऑटो फ्रीज हो चुका है। ठीक है, इस पे हम पार्टिकुलरली वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को पीएफ जमा करना होगा। जिनको सीट्स फर्स्ट टाइम मिला है उनको तो एसएफ भी जमा करना है, पीएफ भी जमा करना है, अगर आपको सीट्स को होल्ड करके रखना है तो। ठीक है, और जिनको मान लिया जाए सीट्स पहले मिल चुका था राउंड 4 तक, ठीक है, तो उनको केवल पीएफ जमा करना है। ठीक है, तो आप लोग जमा कर लीजिएगा, जिसका डेट है 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक शाम 5 बजे तक है, वो आप लोग देख लीजिएगा जो ये फिर जोसा के ऑफिशियल साइट पे। ओके, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322।
इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा और आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए हम बताने वाले हैं कि पिछले साल 2025 का आपका मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक कितना गया था एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में, और कैटेगरी वाइज में हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का मन में ये कॉमन डाउट रहता है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भैया सीसेप काउंसलिंग में जो सीट जो अलॉट होता है वो आपका सीआरएल रैंक पे होता है या फिर कैटेगरी वाइज रैंक पे होता है। देखो इसका जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए आपका सीसेप जो काउंसलिंग होता है, ठीक है, सीसेप काउंसलिंग, यहाँ पे जो आपका सीट जो एक्सेप्ट होता है यानी जो अलॉट होता है वो आपका सीआरएल रैंक पे ही अलॉट होता है, यानी ऑल इंडिया रैंक पे। ठीक है, कॉमन रैंक लिस्ट बोलो या फिर ऑल इंडिया रैंक बोलो। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक पे आपका अलॉट नहीं होता है, लेकिन आपका कैटेगरी पे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता, लेकिन यहाँ पे ओपन करके तो रखे नहीं है। ठीक है, ऐसे हम आपको दिखा देते। ठीक है, मैं आप सभी को समझा देता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए एनआईटी हमीरपुर है, सपोज दैट, जो कि आपका हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, वहां पे अगर सीएससी ब्रांच किसी को, ठीक है, वो भी अगर एनआईटी हमीरपुर में सीएससी ब्रांच जो जनरल कैटेगरी से ये सपोज दैट उसको अगर 60,000 पे अलॉट हुआ, यानी 60 के रैंक पे उनको अलॉट हुआ, जनरल कैटेगरी है, अदर स्टेट से है। ठीक है, अदर स्टेट जनरल कैटेगरी, वही सीएससी ब्रांच वही कॉलेज एनआईटी हमीरपुर ही अगर वो एससी कैटेगरी है तो उसको कितना रैंक पे अलॉट होगा पता है? 2 लाख रैंक पे, 2 लाख रैंक पे। तो क्या यहाँ पे इसको किस चीज का बेनिफिट्स मिला? यहाँ पे इसको कैटेगरी का बेनिफिट्स मिला, जबकि दोनों कॉलेज सेम है, दोनों ब्रांचेस भी सेम है, दोनों अदर स्टेट से बिलोंग करता है, लेकिन एक है जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और एक ये एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा मत समझना कि भैया 2 लाख रैंक पे सीएससी ब्रांच अलॉट होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो इस तरीके से यानी कैटेगरी का काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है और सीआरएल रैंक पे ही जो आपका जो चार्ट में जो लिखा रहता है वो आपका सीआरएल रैंक ही होता है, खास करके सीसेप काउंसलिंग में। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ओके, जो आपका क्लोजिंग रैंक जो होता है, तो ये सब जो है आपका, ये आपका सीआरएल रैंक है, लेकिन इसमें कैटेगरी का काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है, जो कि एससी एसटी कैटेगरी से है, तो आपका 10-10 लाख रैंक पे भी आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसा कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, क्योंकि ये सब देखो नॉर्मल कॉमन डाउट है, मतलब छोटा सा डाउट है, लेकिन ये सब जो डाउट होता है काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज खिलता है, मतलब कि पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए भाई हम जो भी वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक वीडियो लेकर के आते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये काफी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके सपोर्ट से। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और सब कुछ है यहाँ पे, अब हम बताने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, ज्यादा लंबा भी वीडियो हो जाएगा। देखो अगर आप लोग एनआईटी जेईई में 2025 कट ऑफ कैटेगरी वाइज मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक, ओके, अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हो तो 12,12,150 रैंक पे क्लोज हुआ था। ठीक है, लोअर से लोअर एनआईटी और लोअर से लोअर ब्रांच ये आपका होम स्टेट का है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है। अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं ओपन कैटेगरी तो 1,27,501 रैंक पे क्लोज हुआ था ओपन कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस से हो तो 12,19,170 रैंक पे क्लोज हुआ था। फिर आपका 1,90,167 रैंक पे अदर स्टेट वालों का क्लोज हुआ था। तो अगर आप इसके अराउंड अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आप अपना रैंक के अनुसार अगर आप लोग सही तरीके से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग को जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, सीसेप काउंसलिंग का जो सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग को जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। जिनको जोसा काउंसलिंग में सीट्स मिल भी चुका है तो आप लोग भी सीसेप काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसमें और भी आपको बेस्ट सीट्स मिलेगा, यानी बेस्ट ही सीट मिलेगा जो आपको जोसा काउंसलिंग में मिला है, क्योंकि इसमें कट ऑफ काफी ड्रॉप होता है। ठीक है, सीसेप काउंसलिंग में, और इस बार लगभग 15,000 के लगभग आपका सीट जो है वो वैकेंट रहने वाला है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, ओबीसी एनसीएल से हैं तो आप लोग देख सकते हैं 11,52,850 रैंक पे है। 1,49,67 रैंक पे आपका अदर स्टेट में क्लोज हुआ था। ठीक है, एससी कैटेगरी से हैं 10,82,251 रैंक पे क्लोज हुआ था। अदर स्टेट से हैं 2,71,295 रैंक पे क्लोज हुआ था। ओके, एसटी कैटेगरी से हैं तो फिर 13,62,770। ठीक है, और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 5,30,878 रैंक पे ये आप लोगों का क्लोज हुआ था। तो इसके अराउंड भी अगर आपका रैंक लाइक कर रहा है तो आप लोग जरूर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपका ट्रिपल आईटीज का है। ठीक है, ट्रिपल आईटीज में आपका होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं होता है, यहाँ पे ऑल इंडिया होता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा पे ही मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 13,43,430 रैंक पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस में आपका 11,79,041 रैंक पे। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में 12,85,542 रैंक पे क्लोज हुआ था।
एससी कैटेगरी से हैं तो 9,05,293 रैंक पे क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी से हैं तो 11,71,835 रैंक पे ये आपका क्लोज हुआ था। समझ रहे हैं ना? तो देख रहे हैं कितना कितना रैंक पे भी आप लोगों को मिल रहा है। जो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल करके पूछते हो कि भैया इतना रैंक पे मेरे को मिल जाएगा, भाई इतना रैंक पे मिल चुका है, ठीक है। और इतना रैंक पे हम लोगों का टीम दिलवा भी चुका है पिछले साल 2024 में भी 2025 में भी, ठीक है। तो इस बार भी काफी नीचे नीचे रैंक तक भी आप लोगों को ये फिर दिलवाएंगे, ठीक है, बशर्ते कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। 7667140322 इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से सेव कर सकते हैं। ओके, देखिए जीएफटीआई में देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 12,43,297 रैंक पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 13,02,599 रैंक पे आपका क्लोज हुआ था। ओबीसी एनसीएल में आपका 14,64,149 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 12,99,236 रैंक पे क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी से है तो आपका 14,69,784 रैंक पे ये आपका क्लोज हुआ था। तो इतना इतना रैंक पे आप लोगों को भी जीएफटीआई कॉलेज में एडमिशन मिलता है। देख रहे हैं ना, 14 लाख तक एसटी कैटेगरी में, जो कि सीआरएल रैंक है ये आपका एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज रहा। और जो भी आपको डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे सिंपली कॉल करके मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगला वीडियो जो है आप लोगों का आएगा कि सीएससी का कितना क्लोजिंग रैंक गया, सीएससी केवल सीएससी ब्रांच का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग ब्रांचेस का मिलेगा, सीएससी का हो गया, ईसीई का हो गया, ठीक है। और जो भी आप लोग कमेंट करते जाइएगा फिर आप लोग को उस तरीके से वीडियो मिलता रहेगा। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।